हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन को समझेंगे, जो कि टी.एस. गरेवाल की बुक से है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो बच्चे हम जो स्टेटमेंट है वो रीड करते हैं। A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2020. An extract of the balance sheet as at 31st March 2020 is। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमें, जिसमें लाइबिलिटी साइड में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 एंड एसेट साइड में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चे हमें कहा क्या गया है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी है, और लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और चेंज के टाइम पे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास किसी भी तरह के कोई भी क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है। केस नंबर 2, व्हेन देयर इज़ नो क्लेम। जब हमारे पास सिंपली लिखा है कि कोई भी क्लेम नहीं है। केस 3, व्हेन ए क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹45,000। मतलब क्लेम तो है पर वो है ₹45,000, जो कि हमारे रिजर्व से लेस है। केस 4, व्हेन ए क्लेम एन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹99,000। इस केस में जो हमारा क्लेम है वो 99,000 है और रिजर्व से ज़्यादा है। केस नंबर 5, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹90,000। तो बच्चे इस केस में भी क्लेम तो है पर वो हमारे रिजर्व के बिल्कुल इक्वल है। तो इन सभी केसेस में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि इस केस में हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो उसी तरह हम इस सोल्यूशन में अब करेंगे। उसी लेक्चर को यूज़ करते हुए, समझते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जर्नल का, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होता है। तो बेटा फर्स्ट केस के लिए जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो क्लेम के बारे में, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि क्लेम नहीं है। तो बेटा इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना भी रिजर्व हमारे पास लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है उसके साथ इसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। तो बेटा इस रिजर्व को हम उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 4:3:2, इसमें डिवाइड करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जो कि हमारे पास अमाउंट आ रहा है 40,000, 30,000 और 20,000। तो बेटा नरेशन होगी ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा दूसरा केस है व्हेन देयर इज नो क्लेम। तो बेटा इस केस में भी, क्योंकि हमने लास्ट केस में भी यही अज्यूम किया है कि जब इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई क्लेम नहीं है। तो ये सेम केस है, तो इसमें भी बेटा सेकंड केस में भी बिल्कुल सेम एंट्री ही पास होगी। तो बच्चे जो हमारा थर्ड केस है वो है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹45,000। तो बच्चे इस केस में क्या एंट्री होती है कि केस 3 लिखने के बाद हम एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व है 90,000 का, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम है उसको हम क्रेडिट करेंगे
45,000 के साथ। और बेटा जो रिमेनिंग बैलेंस है रिजर्व में से 90,000 में से 45,000 को डिडक्ट करने पे हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है 45,000 का। तो बेटा उस 45,000 को पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फिर एंट्री हमारी बनेगी टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000 और टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 45,000 को डिवाइड करने पे आ रहा है 20,000, 15,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ए, बी एंड सी। तो नरेशन होगी ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा जो हमारा फोर्थ केस है वो है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹99,000। बेटा इस केस में जो क्लेम है वो रिजर्व से ज़्यादा है। तो बच्चे हमारी फोर्थ केस की एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व है उसके साथ हम डेबिट करेंगे 90,000 के साथ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितना ज़्यादा क्लेम है, जो डिफरेंस है क्लेम और रिजर्व का, उसके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जो कि है 9,000। और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो क्लेम टोटल हमारा 99,000 का है, तो क्लेम को 99,000 के साथ ही क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जो भी हमें इस लाइबिलिटी के राइज होने की वजह से लॉस हुआ है उसको शो कर रहा है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है। अगर किसी भी चेंज की वजह से एसेट्स और लाइबिलिटी इज की वैल्यू में चेंज की वजह से अगर गेन हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बेटा अब जो ये लॉस हमें हुआ है इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो उसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि 9,000 था, और इसको भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड करेंगे। तो अमाउंट आ रहा है 4,000, 3,000, 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ए, बी एंड सी। तो नरेशन होगी ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा जो नेक्स्ट केस है हमारा केस 5, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹90,000। तो इस केस में बेटा जो रिजर्व है और क्लेम है दोनों के अमाउंट सेम है। तो एंट्री हमारी क्या होगी इस केस में, केस 5 के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹90,000 जो कि रिजर्व का अमाउंट है, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि क्लेम का अमाउंट है 90,000। तो इस केस में किसी भी तरह का ना तो लॉस है ना ही पार्टनर्स के लिए कोई भी रिजर्व रिमेनिंग बचा है। तो बेटा आई होप कि आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगी। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।